सभी लोगों को नमस्कार। हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ लोग फर्जी डिजिटल सिग्नेचर बना कर के जो एक्सपोर्ट के उपरांत जो इंसेंटिव्स मिलते हैं उसका दुरुपयोग करते हैं और उसको फिक्टिशियस अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके बेच देते हैं। इस परिवाद पे की जांच हुई, फिर एफआईआर दर्ज की गई। तो हमने ये पाया कि कुछ लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड और पैन के आधार पर डिजिटल सिग्नेचर्स बनाते हैं। उसके बाद डीजीएफटी के आईसी गेट का जो पोर्टल होता है जहाँ पर के एक्सपोर्ट करने पे जो क्रेडिट्स मिलते हैं उस पर अनधिकृत रूप से लॉगिन करते हैं। उसके बाद जो उनके स्क्रिप्ट्स होती हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके फिर इनको बेच देते हैं। तो इस संदर्भ में विस्तृत जांच हुई। इसमें हमने करीब 13 से 15 एक्यूज़ को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से हमने 5 एक्यूज़ड अभी अरेस्ट कर लिए, जिसकी की डिटेल्स आपको अभी देंगे। प्रत्येक डिजिटल सिग्नेचर से करीब 1 करोड़ रुपए का औसतन फ्रॉड करना पाया गया है और ऐसे करीब 400 डिजिटल सिग्नेचर्स हमको मिले हैं जो कि फेक हैं। तो इस संदर्भ में और विस्तृत जानकारी ओम प्रकाश जी आपको बताएंगे। ये मोटा मोटा करीब 400 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। कमिश्नर सर ने फरमाया कि जो हमारे पास जो शिकायत आई थी कि जो स्क्रिप्ट्स किसी की चोरी हो गई थी और जिसमें लगभग 93 लाख का उनके साथ चीटिंग हुई थी, उसके बाद से सारे इस फ्रॉड की विवेचना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीजीएफटी का जो प्लेटफॉर्म है आइसगेट प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी सिक्योर प्लेटफॉर्म माना जाता है और पहली बार किसी ने उसको ब्रीच करने की कोशिश करी और फेक डिजिटल सिग्नेचर बना करके, उस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। और जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 4 तो फेक डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और एक सुल्तान है, वो उनको सारे उपकरण मुहैया कराता है। ये सारे लोग डिजिटल सिग्नेचर बना करके दिल्ली में जा कर के फिर व्यवस्था क्रिएट करते थे, जिससे कि जो आइस गेट के प्लेटफॉर्म पे सेंध लगा सके और फिर दुबई के प्लेटफॉर्म से जो इनके जो रिवॉर्ड्स होते थे एक्सपोर्ट के, उसको विभिन्न म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाता था। अभी तक लगभग 400 करोड़ के फ्रॉड होने की संभावना है। जैसे जैसे प्रकरण में अनुसंधान आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि ये अमाउंट और भी ऊपर जा सकता है। और इसमें जो टीम के लेवल पे जो एसएचओ और एएसआई सारे लोग इन्वॉल्व रहे, सबने इसकी गोपनीयता का ख्याल रखा। इस कारण से हम इस पूरे जो टीम को हम क्रैक कर पाए और आज 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहली बात तो ये कहता हूँ कि सारी सरकारी सेवाओं में और जो बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज में चूँकि सिग्नेचर को कोई चीट कर लेता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर पे ज़्यादा जोर है और उसी डिजिटल सिग्नेचर को अब फेक डिजिटल सिग्नेचर के रूप में लोग बना करके मिसयूज़ कर रहे हैं। इस हिसाब से यह काफ़ी संवेदनशील मसला है और इन्होंने आम लोगों की जो वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठाया और उनसे डिजिटल सिग्नेचर बना करके, जैसे आप देखेंगे हमारे पास ये है, ये इसमें है, आप देखिए जैसे ये है अपूर्वा सेठ के नाम से डिजिटल सिग्नेचर बना, बट आप देखेंगे इसमें मेल उन्होंने फोटोग्राफ लगा रखे हैं। तो जो 13 अथॉरिटी हैं जो डिजिटल सिग्नेचर बनाती हैं, वो इसका भी ध्यान नहीं रख पा रही है कि ये मेल का है या फीमेल का बना रहे हैं। इसके साथ ही जो इनके स्पेलिंग्स हैं, इनके वेयर अबाउट है, उसको भी चेक नहीं कर रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिस कारण से ये सब घटनाक्रम हो रहे। हमने सर्टिन को भी सर से बात करके सर्टिन को भी इन्फॉर्म कर दिया है, जो कि नोडल एजेंसी है जो इस तरह के अपराधों पर ध्यान रखती है। डीजीएफटी के अथॉरिटी को भी बताया गया है और I4C को भी बताया है, जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसा तत्व फिर से इस पूरी व्यवस्था को ब्रीच करके कोई क्राइम न करे। किस तरह का पैसा निकाला इन्होंने? पैसा किस तरह का निकाला? ड्यूटी ड्रॉबैक था या कोई और तरह की चीजें? जो एक्सपोर्ट्स में जो आपको जो मिलते हैं इंसेंटिव, हाँ, उसी को फिर रीसर्फेस करके उसके इंपोर्ट करने, हाँ, डिफरेंट, या तो इंपोर्ट में कहीं यूज़ कर सकते हैं या खुद ही अपनी अथॉरिटी से यूज़ कर सकते हैं। उसको इन्होंने डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया और एक फर्म बना करके, जो फर्जी फर्म बना करके उससे उसको उपयोग किया इन्होंने। इसके किंग पिन जो है वो
बेसिकली सारे राजस्थान से है, बाहर से भी कई तार नजर आ रहे हैं। 4 तो जोधपुर के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया है, एक पाली के लोग गिरफ्तार है, और किंगपिन दिल्ली बेस्ड भी हैं और दुबई से भी ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो अभी अन्वेषण के दृष्टिकोण से उनका नाम बताया जाना उचित नहीं है, बट डेफिनेटली बड़े लोग इन्वॉल्व हैं जी। सर, अमूमन साइबर फ्रॉड के बहुत केसेस आते हैं, तो किस तरह के केसेस आप लोगों के पास आते हैं? ओटीपी कॉल्स और बैंकिंग के थ्रू किस तरह के आते हैं, और साइबर टीम इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास कर रही है? अभी जो करेंटली जो चल रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का झांसा दे करके कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें और उसके बाद 100 रुपये को 200 रुपये करके दिखाते हैं, फिर बाद में आपको उसमें फंसाते हैं जाल में और बाद में करोड़ों रुपये इन्वेस्ट कराते हैं, उसके बाद वो उससे निकल जाते हैं। ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, बट ऐसे भी आप जहाँ भी आपको OTP का यूज़ कर रहे हैं या जहाँ भी आप अकाउंट से विड्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पे अपने सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनका ध्यान रखें। अपने जैसे मैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए बात करूँ, जनरली जो डिजिटल सिग्नेचर होता है हम अपने किसी को डेलीगेट कर देते हैं, और वहीं पे हम ये शक शुबा क्रिएट हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति आकर के उसका मिसयूज़ कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में ऑथेंटिकेशन, उसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं, और किसी को डेलीगेट ना करें, उसका ध्यान रखें। कहीं पे पासवर्ड भी पब्लिक जगह पर लिख करके नहीं रखें, जिससे कि इसका मिसयूज़ नहीं हो पाए। सर, क्या इसमें सीए टाइप के व्हाइट कॉलर लोग भी शामिल हो सकते हैं? मतलब ये व्हाइट कॉलर क्राइम ही है अभी सीए खास तौर पे कह रहा हूँ मैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्हीं से रिलेटेड ये मामला ये इसमें कुछ सीएस का भी नाम आ रहा है, बट ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रकरण आगे बढ़ेगा, इसका अनुसंधान आगे बढ़ेगा, और भी गिरफ्तारियां होंगी और हम और भी इस संबंध में आपको बताएंगे। परंतु ये अपने किस्म का पहला केस था जिसमें कि पहली बार डिजिटल सिग्नेचर को फ्रॉड करके किसी सिक्योर प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करके उन्होंने और पैसे का दोहन किया। इसलिए ये जनता को बताया जाना उचित था। सर, जिन 5 लोगों को पुलिस ने दबोचा, उन पर पहुंच कैसे बनाई, किस तरीके से पकड़ा? जैसा कि आपको ध्यान है कि जब ये परिवाद आया था, उसके बाद उनके खाते से लगभग 93 लाख रुपीस निकल गए थे। तो उसमें से हमने 17 लाख रुपए विथहोल्ड कराए, और उसमें देखा गया कि उसकी उनकी प्रोफाइल भी उन्होंने चेंज कर दी थी, उनका ईमेल आईडी भी चेंज कर दिया था, और उनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया था। तो जिस मोबाइल नंबर को चेंज किया, उसको जब हमने उसका अन्वेषण किया और सारे तथ्य जो पता उससे टावर डंप लिए जाते हैं और जो वैज्ञानिक अनुसंधान है वो जब किए जाते हैं, उसके बाद हम जो कल्पिट तक पहुंच पाए। और आने वाले समय में भी जो टावर डंप उठा करके जो लोग अनौपचारिक तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी उन सलाखों के पीछे अंदर करेंगे। सर, ये पब्लिक इंटरेस्ट में क्या एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की जा रही है, कैसे बचें लोग, क्या एहतियात रखें? पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा सुझाव यही होगा कि जब भी आप कभी डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, आप उसके सिक्योरिटी फीचर का विशेष ध्यान रखें। आप कभी भी किसी भी पब्लिक डोमेन में अपने उसके सिक्योरिटी फीचर्स, पासवर्ड या OTP शेयर करेंगे, उसके मिसयूज होने की ज़्यादा संभावना है, उसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। और किसी भी प्रलोभन में ना आए। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई प्रलोभन देता है कि आपके पैसे को दुगना कर देंगे या कम कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे, ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं। हर एक को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अच्छा सर, पुलिस की तरफ से नेटवर्क प्रोवाइडर को भी किसी तरह की कोई गाइडलाइन इशू की जाती है साइबर फ्रॉड से रिलेटेड? और नेटवर्क प्रोवाइडर ऑब्वियसली उनके SOP बने हुए हैं, उसकी SOP की पालना करते हैं वो, और जो भी अवंचना होती है उसके संबंध में जो सूचनाएं होती हैं हमसे मांगते हैं या हम उनसे मांगते हैं तो वो देते हैं। ये जो पॉन्जी स्कीम जयपुर में चल रही है और कई सारे पुलिस के पास इंस्टीट्यूट्स भी हैं ऑलरेडी, किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? क्योंकि जयपुर में ऑलरेडी अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो साइबर क्राइम नहीं आता है। तो क्या उन लोगों पे प्री एक्शन होगी या उनका इंतजार किया जाएगा कि कोई रूल या कोई फ्रॉड हो? सर यहाँ बैठे हैं, सर ने ही निर्देशित किया है कि अगला जो हमारा स्टेप है कि जितने म्यूल अकाउंट्स हैं जिसमें कि पैसे आ रहे हैं, उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जानी है। तो आप जस्ट वेट कीजिए, पूरी विशेष टीम इसमें लगी हुई है और सर के मार्गदर्शन में हम अच्छा कार्य करके दिखाएंगे।